हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों के लिए हर दिन वचन भेजते हैं। जो भी वचन को आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ उसे ग्रहण करता है, प्रभु उसे ब्लेस करते हैं, ये निश्चय है। तो आज का वचन नीति वचन के 8 अध्याय के 36वें वचन में लिखा हुआ है, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जिसने मुझसे बैर रखते हैं मृत्यु से प्रीति रखते हैं। प्रभु इसमें कहते हैं कि जो मेरा अपराध करता है, इस दुनिया में जो भी गलत ढंग से जो भी कार्य करते हैं, बेईमानी का काम हो, चोरी का काम हो, कैसे भी अपराध करते हैं, तो प्रभु कहते हैं मैंने ये आज्ञा नहीं दी है कि इस दुनिया में भाई भाई के साथ अपराध करें, एक दूसरे के साथ अपराध करो। तो प्रभु कहते हैं कि जो भी अपराध करते हैं, फर्स्ट लाइन में लिखा है, जो भी मेरा अपराध करता है वो अपने ही पर उपद्रव करता है। प्रभु कहते हैं कि जो भी अपराध करता है वो अपने ही पर उपद्रव करता है। उपद्रव मतलब अपने को धोखा देना, अपने शरीर का, अपने आत्मा को। अब तो सभी जानते ही हैं, जो कोई भी गलत कार्य करेगा, जो कोई भी पाप करेगा, पाप का फल तो उसे मिलता ही है, प्रभु उसे देते ही हैं। पाप और पुण्य आप लोग भी जानते हैं, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। तो पाप तभी होता जब अपराध करते हैं। तो प्रभु कहते हैं पाप करने से उसका पाप का फल जो मिलता है वो कौन भुगतेगा? शरीर तो नहीं भुगतता है ना, शरीर तो यहाँ छोड़ के हम लोग को जाना ही पड़ेगा। जो आत्मा होती है वो आत्मा बहुत ही कष्ट और दुखदाई में रहती है, क्योंकि उसे प्रभु सजा देते हैं। तो इसमें लिखा है, परंतु जो मेरा अपराध करता है वो अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते। ये तो आप समझते हैं, जितने बैर रखते, जो भी प्रभु को नहीं मानता है, प्रभु के आज्ञाओं को नहीं मानता है, प्रभु है कि नहीं उसे पूछते तक नहीं है, समझते तक नहीं है, तो प्रभु कहते हैं उन लोगों के लिए वो मृत्यु से प्रीति रखते। मृत्यु माने शरीर की मृत्यु नहीं, आत्मा की मृत्यु। और वो ऐसी मृत्यु में रहती है जो रात दिन उनके सजा भुगतना ही पड़ता, जो प्रभु से सजा देते हैं। वो बहुत कष्टदायक होता है। अभी आप ही सोच लिया, आपका हाथ जल गया या आपका कुछ हो गया, हाथ कट गया सब्जी काटते हैं, कितना दर्द होता है। जब थोड़ी सेकंड के दर्द को आपको बहुत दर्द लगता है, तो सोचिए आपका आत्मा को कितना दुख होगा जब वो रात दिन प्रभु कितने साल के, जिस तरह जो भी अपराध करता है तो पुलिस उसे सज़ा देती है, उसे जेल में रखती है, कानून उसे सज़ा देता 10 साल की, 20 साल की। उसी तरह प्रभु भी हमें भी, हमारी आत्माओं को भी सज़ा देती है। कितने सालों की ये तो प्रभु ही जानते हैं, लेकिन सज़ा मिलती है आप सब जानते हैं, दुनिया का हर एक आदमी जानता है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये भी जानता है। उसके लिए सज़ा मिलती ये भी जानता है। इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा बोलने की हमें ज़रूरत नहीं है। प्रभु वचन जो भेजते हैं, वचन को आप लोगों को निभाना बहुत ज़रूरी है, वचन को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। जो इनको मान लेता है उनका आधा पाप धुल जाते हैं। बुद्धि ज्ञान की भी प्राप्ति उससे होती है, वो कभी अपराध कर ही नहीं सकता। और अपराध से एक बार तौबा कर लो, अपराध की जगह से, रास्ते से अगर मार्ग से हट जाए, तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तो इस वचन के अनुसार में आप भी सोचिए, परंतु जो मेरा अपराध करता है वो अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। इन वचनों में बहुत गहराई होती है, इन वचनों को समझना बहुत जरूरी है। प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान देते हैं, हमें हमारे सहायता करते हैं, हमें बचाते हैं हर एक मौके पे, क्योंकि इस संसार में हर क्षण कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। अभी आप भी न्यूज़ देखते हैं, कहीं कोई अच्छी खबर आपको सुनाई देती है? हर जगह कुछ ना कुछ ऐसी खबर है जो हम लोगों को बेचैन करती है। कहीं लड़ाइयाँ हो रही है तो कहीं कुछ और हो रहा था, कहीं कुछ और हो रहा था। हमें मुंह से उस सब बोलने की ज़रूरत नहीं कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं न्यूज़ में क्या क्या हो रहा है, इसलिए हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं, इस संसार में ऐसी घटनाएँ घटती रहती हैं। इन घटनाओं से अपने आप को बचाइए। ये तभी बच सकता है जब आप प्रभु के चरणों में रहेंगे, प्रभु के आशीष में रहेंगे, आप प्रभु के ब्लेस पाएंगे आप। यीशु प्रभु कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, तुम्हें पापों से छुड़ाऊंगा। इसीलिए आप यीशु प्रभु के पास आइए, उनके वचनों को समझिए और आप ग्रहण करिए अपने जीवन को, जो आत्मा का जीवन होता है, उस जीवन को पाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।